हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। मैंने सिंपल रिग्रेशन या टू वेरिएबल रिग्रेशन मैंने आपको पहले डिस्कस करवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे मैं वाई आई के साथ स्टार्ट करता हूं। वाई आई इक्वल टू ये हमारा बीटा वन आ रहा है, बीटा वन हैट आ रहा है, प्लस ये बीटा टू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हैट आ रहा है, और ये हमारा क्या आ रहा है, एक्स टू आ रहा है, प्लस और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये बीटा थ्री आ गया, और ये एक्स थ्री आई आ गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, एंड प्लस मैं एक एरर टर्म ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो अर्लियर क्या था कि मैं सिर्फ दो वेरिएबल की बात कर रहा था। एक जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था, एक्स था, और एक वाई था जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की बात हो रही है, थ्री वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स टू एंड एक्स थ्री आर टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, ठीक है। कौन से हैं ये, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनके चेंज होने के कारण हमारा वाई में चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिंपल सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है जो हमने पहले किया था। हम क्या करेंगे, तो एरर टर्म को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एरर टर्म किसके इक्वल है, एरर टर्म को यहाँ पे मैं लिख दूँ ए यू आई लिख देता हूँ मैं। तो ये आ जाता है हमारा वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स टू आई, ओके, एंड माइनस बीटा थ्री एक्स थ्री आई, ठीक है। ये आ गया हमारा एरर टर्म आ गया, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज़ करना है तो हम इसका क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं हम, यू आई, इसका हम सम ऑफ स्क्वायर लेंगे, और इसको आगे हम कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे सम लिख देंगे, और ये कर देंगे वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट आ गया, ठीक है। ये एक्स टू आई आ गया, एंड माइनस बीटा थ्री, और ये एक्स थ्री आई आ गया, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बीटा वन, बीटा टू, कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये थ्री वैल्यू कैलकुलेट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इन वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या करना है कि बारी बारी करके इनको इनका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इनका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसका जीरो के इक्वल पुट करेंगे जो पहले से हमने बताया हुआ है। ओके, तो इनका कैसे करेंगे, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो जो फिर जीरो को इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, जैसे ये बड़ा बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, तो आप इससे कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपके पास ये कौन सा आया, ये जो टर्म्स आया हुआ है, तो इसका जैसे ये बीटा वन के रिस्पेक्ट में जो एरर टर्म है आपके पास, इसको डेरिवेटिव लेना है। ये कौन सा है इसका, ये वाला पार्ट जो है, ये है सिग्मा वाई आई माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू एक्स टू माइनस बीटा थ्री एक्स थ्री, ठीक है। इसको आप डेरिवेटिव लेंगे, फिर जीरो को इक्वल पुट करेंगे। पहले बीटा वन के रिस्पेक्ट में करना है, फिर दूसरा आपको क्या करना है, ये बीटा टू के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, बीटा थ्री के रिस्पेक्ट करना है। फिर इन सब को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो आप इसमें हल्का सा मैनिपुलेशन होगा, वो कर देंगे, तो फिर आपके पास क्या आएगा, बीटा वन का वैल्यू कितना आता है, बीटा वन का वैल्यू क्या आता है, बीटा वन का वैल्यू आता है आपके पास बीटा वन माइनस वाई बार, इसका मीन वैल्यू, माइनस आ जाएगा एक बीटा टू आएगा, और हैट लिखेंगे, और एक्स टू का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास बीटा थ्री, और इसका जो है एक्स थ्री का एवरेज वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है। टू वेरिएबल रिग्रेशन में हमने क्या किया था, आपको याद होगा, उसमें हमने क्या किया था, उसमें बीटा वन की वैल्यू जो निकालनी होती थी, ये आ गया वाई बार माइनस क्या आ गया, ये बीटा टू और एक्स बार, ठीक है।
ऐसे कैलकुलेट करने थे। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल और ऐड कर दिया। ऐसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ेंगे तो उनको भी ऐड करते जाएंगे। जैसे 4 हो जाता है तो हम यहाँ आगे क्या कर देंगे, ये बीटा 4 कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, एक्स बार कर देंगे 4 को भी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसी तरह जब आप बीटा 2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बीटा 2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो फिर कुछ इस तरह से आएगा आपके पास। तो बीटा 2 का वैल्यू कैलकुलेट होने पे इस तरह से आएगा, ये आएगा आपके पास, ये आएगा सिग्मा, ये आएगा सिग्मा वाई और ये x2 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास सिग्मा x3 स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस में आएगा, फिर आएगा फिर से सिग्मा वाई आई और ये x3 आएगा, x3 आई या x3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिग्मा x2 और x3। देखो यहाँ ये डेविएशन फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, हम 2 के साथ कर रहे हैं ना, तो पहले y के साथ हमने इसको जोड़ा, 3 के साथ किया, फिर माइनस कर दिया, इन इन्फ्लुएंस को माइनस कर दिया। 3 का y के साथ क्या लिंक है, 3 का 2 के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे जो टर्म आता है वो बिल्कुल सिमिलर ही रहता है, जैसे बीटा 2 या 3 आप जब भी कैलकुलेट करेंगे उनमें सेम ही रहेगा, ठीक है। नीचे का क्या रहता है, तो ये आ जाएगा सिग्मा x2 स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा x3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद आ जाएगा माइनस सिग्मा x2 और x3, तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको देखना है कि जब मैं बीटा 2 की बात कर रहा हूँ तो पहले मैंने क्या किया, x2 को y के साथ कर दिया, फिर हमने x3 को कर दिया, उसके बाद फिर इस 3 को हमने दोनों से किया, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। नीचे वाला टर्म आगे भी सेम रहेगा, अभी भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने बीटा 2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हैट बीटा 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मोर देन 3 वेरिएबल्स होते हैं, 4 5 6 हो जाते हैं, तो इस तरह का कैलकुलेशन किया नहीं जाता। इसमें ई व्यू या हम पाइथन का यूज करके हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ये तो चीज़ समझने के लिए, ठीक है। तो आगे हम किस चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे बीटा 3 के वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे सिंपल तरीके से। ये देख लो, इसमें करेंगे सिग्मा वाई आई लिख रहा हूँ, और यहाँ 2 ऊपर 2 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर 3 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिमिलर, ये मैंने वाई आई किया और 3 की जगह 2 कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने सिग्मा किया और इसमें क्या किया दिया मैंने, x2 और x3, ठीक है। ये वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे, जैसे मैंने पहले किया हुआ था। और जो नीचे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे पहले हम यूज करते आ रहे थे ऊपर वाले में, वैसे ही सिमिलर ही चीज़ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा सिग्मा x2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। उसके बाद सिग्मा x3 स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा माइनस सिग्मा, ये आ जाएगा x2 और ये x3 आ जाएगा, और होल स्क्वायर आ जाएगा इनका, ठीक है। इनका होल स्क्वायर जो ऊपर वाला था मैंने वही नीचे भी लिख दिया, इसमें कोई चेंजेज नहीं किए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किस तरह से हमने पहले x को जो है x3 को y के साथ लिंक किया, फिर x2 लिखा, फिर हमने x2 का इन्फ्लुएंस को हमने कम माइनस कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट टर्म जो है, सेकंड वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला सेम है, तो इसमें याद रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। वेरिएंस क्या करना है, बीटा 2 का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा 2 का हमने जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका अभी आपको रटना ही पड़ेंगे।
थोड़े 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये एरर टर्म का वेरिएंस आ गया, ठीक है। अपॉन आ जाएगा ये सिग्मा x2 स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये आएगा 2 3, ठीक है। इनके बीच में क्या कोरिलेशन है तो ये बता रही है, ठीक है। और इसी तरह आपको पता है कि स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस को ये हम क्या करते हैं, हमारा जो वेरिएंस आएगा उसी को हम अंडर रूट में कर देते हैं। तो वेरिएंस किसका, बीटा 2 का, ठीक है, सिंपल है। और इसी तरह आप क्या करेंगे कि आपको वेरिएंस निकालना है किसका, ये बीटा 3 का निकालना है, ठीक है। बीटा 3 का निकालना है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे आप, इसको ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम सिग्मा x2 लिखा था यहाँ x3 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 आएगा। ये भी सिंपल है, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल जो ऊपर था हमने वही लिखा है। और इसी तरह इसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है तो इसी चीज़ को आप अंदर डाल दो, रूट में डाल दो, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, वेरिएंस किसका, बीटा 3 का वेरिएंस आपको अंदर लिखना तो आ जाएगा। ये तो सारे स्टैट के फंडे हैं जो हमने पहले ही सीख रखे हैं, ठीक है। आपने बेसिक स्टैट भी पढ़ा होगा तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ओके, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो वेरिएंस जो निकालते हैं आप एरर टर्म का, ये इसमें पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे कि एरर टर्म का जो हम ये वेरिएंस निकालने हैं यहाँ पे n-2 करते थे, पर अभी यहाँ n-3 कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 पैरामीटर का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे n-3 होगा, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके। तो यहाँ तक आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब एक दो इसकी थोड़ी सी फीचर्स देख लेते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसकी इम्पोर्टेंट फ़ीचर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे मैं अगर बीटा 1 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बीटा 1 कैलकुलेशन, तो मैंने बताया था वाई बार वाई का जो मीन वैल्यू, और y2 कर दिया मैंने, और x2 का, और इसी तरह बीटा 3 कर दिया, और ये x3 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह कहाँ तक आप जा सकते हो, आप कहीं तक भी जा सकते हो ऐसे। अगर भी ऐसे मैं मान लेता हूँ आगे बहुत 100-200 टर्म तक आप जा रहे हो, रिग्रेशन डाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आ जाएगा बीटा के वैल्यू, मतलब के वैल्यू तक आप के वैल्यू कुछ भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं इस के में, ठीक है। तो ये के आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका, ये वैल्यू होगा किसका, बीटा 1 का वैल्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी आगे तक चलेगा, तो इसलिए हम कितने भी नंबर इसमें असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो होता है, जो वैल्यू जो होता है, जैसे अगर जैसे मैं वाई आई का वैल्यू कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अगर मैं डेविएशन फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब ये वाई हैट कर रहा हूँ मैं, जो एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविएशन फॉर्म होता है, तो मैंने आप बताया था कि इंटरसेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे वाई हैट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, पहले क्या आता था, पहले आता था बीटा 2 हैट और x2 आता था। अब क्या होगा, प्लस एक और वेरिएबल है तो वो भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बीटा 3 और x3 हैट, ठीक है। इस तरह और वेरिएबल हो तो आप उनको ऐड करते जाओ, बीटा 4 बीटा 5, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो डेविएशन फॉर्म में क्या होता है, डेविएशन फॉर्म करते हैं तो आप जो होता है ना, मीन वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। ये आपने स्टेट में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू से ही उसको वो जो है डेविएशन करते हैं, ठीक है। और आगे आपको देखना है कि जो नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम हमेशा सम होता है, किसका सम जो होता है हमारे एरर टर्म्स का जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और आगे बताना है आपको कि जो रेजिडुअल है अनकोरिलेटेड विद x2 एंड x3 और x3 के साथ इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। क्या बताना है, जैसे कि ये नंबर 4 में बात कर रहा हूँ कि रेजिडुअल मतलब एरर टर्म, रेजिडुअल टर्म इज अनकोरिलेटेड विद x2 एंड x3 क्या है,
ये हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, तो इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, ये x2 लिख दूँ, ठीक है, तो ये 0 को इक्वल होगा। इस तरह सिग्मा जो है मैं एरर टर्म जो हमारा है, एरर टर्म x3 कर देता हूँ, तो ये भी 0 को इक्वल होगा। इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। और उसी तरह आप देखोगे कि एरर टर्म्स और जो हमारा एस्टिमेटेड y का वैल्यू है उसमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ये एरर टर्म है और जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, या जो हम अपने मॉडल में हमने सैंपल के थ्रू किया है, उसके बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये जो है, और यही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये सारा पार्ट। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया कि किस तरह से जो मल्टीपल रिग्रेशन होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको देख लेने हैं, और जो और भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ये सारे पार्ट आपको आना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।